अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। गोल्ड ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। अगर आप देखें तो गोल्ड 1808 के पास क्लोज हुआ है। अगर आप लास्ट वीक की ओपनिंग देखें तो वो 1787 के पास हुई थी और क्लोजिंग हुई है जी 1808 के पास। तो ये तकरीबन $21 का गेन बनता है गोल्ड का इस वीक में। अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो आपको पता है कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि अब दो जो डाटा होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रहेंगे एज अ फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने खुद भी कहा है, एक है इन्फ्लेशन नंबर्स और दूसरे हैं जॉब्स नंबर्स। तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को यूएस का इन्फ्लेशन डाटा ड्यू है। तो ये एक क्रिटिकल डाटा होगा खास तौर पर गोल्ड के लिए। अब अगर हम देखें कि जिस तरह फोरकास्ट है कोर सीपीआई की 4%, अगर नंबर इससे ज़्यादा आते हैं, अबव आते हैं, तो मार्केट इसको ऐसे देखेगी कि ये नंबर्स फेड को अपनी जो पॉलिसी है उसको टाइट करने पर मजबूर कर सकते हैं और फेड फिर जल्द ही अपनी जो बॉन्ड बाइंग की टेपरिंग है वो स्टार्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ डॉलर को बूस्ट देगी और गोल्ड पर प्रेशर बनेगा और काफ़ी प्रेशर बन सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम देखें, अगर नंबर लो साइड पर आते हैं तो फेड के लिए ये चीज़ कंफर्टेबल रहेगी कि वो जो 120 बिलियन डॉलर की बॉन्ड बाइंग कर रहे हैं उसको जारी रखें और मज़ीद डाटा को देखें, और ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। उसके बाद अगर हम मज़ीद डाटा देखें तो उसमें फ्राइडे को रिटेल सेल्स नंबर्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, और उसके साथ साथ वीक के स्टार्ट में ही मंडे को 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनकी ऑक्शन नंबर्स आएंगे। वो भी अब इम्पोर्टेंट रहते हैं, काफ़ी अहम ड्राइवर है वो भी गोल्ड का। तो बाकी उसके अलावा जो डाटा होंगे वो फिर हम डेली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। तो अब हम सबसे पहले गोल्ड के जो दो मेन ड्राइवर हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है जी डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स ने जी 9210 के आसपास क्लोजिंग की है। जो उसके करेक्टिव साइड की उसको थोड़ा सा और उसने लॉन्ग किया है। तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है जी 92 लेवल, ये जो मैं आपको चार्ट पर दिखा रहा हूँ, जहां पर ये मुतवक्का है कि दोबारा से डॉलर सपोर्ट लेकर अपसाइड को रिज्यूम कर सकता है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है आने वाले वीक में तो फिर डॉलर जाकर ये जो लेवल है 91.50 और 91.40, जो उसकी 200 डे की एसएमए है उसको जाकर टेस्ट कर सकता है। तो जब तक डॉलर 200 डे की एसएमए से ऊपर ट्रेड करेगा तो हमारा जो व्यू है, जो आउटलुक है वो डॉलर पर पॉजिटिव रहेगी। यानी कि एक तो जो ड्राइवर है हमारा वो पॉजिटिव है गोल्ड के मुकाबले में डॉलर। अब हम चलते हैं जी यूएस 10 ईयर यील्ड्स पर। ये जी यूएस 10 ईयर का यील्ड्स चार्ट है मेरे सामने, एक 3630 के पास क्लोजिंग हुई है। ये जो वीक क्लोज हुआ है इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि जो 130 का लेवल है, मेरे ख्याल में मुझे लगता था कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और ये ब्रेक ना हो। तो आप ये डेली चार्ट है इस पर देख सकते हैं कि वहीं से सपोर्ट लेकर बॉन्ड यील्ड ने 136.30 के पास क्लोजिंग दी है। तो बॉन्ड यील्ड्स पर भी जब तक ये 130 के लेवल, ये लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, इसके ऊपर ट्रेड करेंगी तो बॉन्ड यील्ड्स पर भी हमारा जो व्यू है या आउटलुक है वो पॉजिटिव रहेगी। अगर वो 130 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो ही फिर हमारी जो व्यू है उन पर नेगेटिव होगी। ठीक हो गया जी। अब मैं चलता हूँ दोबारा से गोल्ड चार्ट पर। ये है गोल्ड का चार्ट। ये एक चीज़ मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि टेक्निकली, अगर हम टेक्निकली देखें, चार्ट को देखें तो गोल्ड सपोर्टिव है, चार्ट गोल्ड को सपोर्टिव है। लेकिन फंडामेंटल्स जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बॉन्ड यील्ड, दूसरे वो जो
फेड की जो पॉलिसी वगैरह है वो फिलहाल सपोर्टिव नहीं है। अगर आने वाले दिनों में डाटा जो कुछ ऐसी चीज़ें गोल्ड को सपोर्टिव देती हैं तो गोल्ड फिर मजीद ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर आपको रिकॉल करवाता जाता हूँ कि ये लेवल है, ये मंथली चार्ट है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर, और ये अगर हम देखें तो ये हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। तो ये एक टेक्निकली अच्छी साइन है एक लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली चार्ट पर। ये है वीकली चार्ट मेरे पास। ये हमारी एक प्राइमरी अप ट्रेंड लाइन है जो मैं हर वीकली में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसको गोल्ड ने फिलहाल ब्रेक नहीं किया। अब मैं थोड़ा सा चार्ट क्लोज कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस वीक जो इसने टेस्ट किया है, इस रेजिस्टेंस लाइन को ही टेस्ट किया है। ये जो हमारी अपर अब रेजिस्टेंस लाइन बन रही है दोबारा से गोल्ड के लिए। तो नेक्स्ट जो है, अगर गोल्ड नेक्स्ट वीक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो फिर वो दोबारा से जाकर 1850 और 1900 को टेस्ट कर सकता है। ठीक है जी, वो फिर ये वाली जो उसकी अपर रेजिस्टेंस लाइन है उसको ब्रेक कर लेगा। और अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर गोल्ड जाकर 1725 1700 और इवन अपनी जो डबल बॉटम पैटर्न है 1670 76 के आसपास उसको टेस्ट कर सकता है। अगर इसी रेंज में रहता है तो वो इसी रेंज में भी रह सकता है। कंफर्मेशन हमें इसके ब्रेकआउट के बाद ही मिलेगी। ये वीकली चार्ट है मेरे सामने। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर और देख लेते हैं कि हम क्या क्या पोजीशन जो नेक्स्ट वीक हमारे पास मुमकिन तौर पर बन सकती हैं। तो ये मेरे पास डेली चार्ट है जी। अगर आपको याद हो लास्ट वीक तो मैंने आपको कहा था कि अगर 1800 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो 1815 का आप टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें ये 1797 के आसपास क्लोजिंग हुई और उसने 1815 को टेस्ट किया, लेकिन ये हमारी लेवल नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 1803-4 के पास क्लोजिंग हुई 7 जुलाई को। तो उसके बाद आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो उसके बाद देख सकते हैं कि आपने गोल्ड ने 1818 के हाई बनाए, यानी कि जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ जो मैंने आपको कहा था। तो 11 से 12 डॉलर की जो मूवमेंट होती है उसमें आप अपना वीकली भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं और इवन मंथली प्रॉफिट भी निकाल सकते थे। और इसलिए मैंने आपको शॉर्ट लेवल दिया था क्योंकि ये वाला चार्ट था, ये अगर आप देखें, इसी वजह से मैंने आपको 1815 की दी थी कि 1815 पर आपने बुक कर लेना है, निकल जाना है। तो अब नेक्स्ट वीक की बात करें टेक्निकली, अगर हम डेली चार्ट पर एक चीज़ देखें जो यहाँ तो मैं नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन अगर आप देखें तो वो 50 डे की जो एसएमई है वो 200 डे की एसएमई को यानी कि अपर साइड पर उसने ब्रेक किया है, जिसे गोल्डन क्रॉस भी कहते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है गोल्ड के लिए। टेक्निकली गोल्ड सपोर्टिव है, ये चीज़ मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब अगर हम देखें तो लो, लेकिन जो 200 डे की एसएमई है और 50 डे की एसएमई है जो 1829 और 35 के आसपास रिस्पेक्टिवली हैं, तो ये अभी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो 50 डे और 200 डे में के ऊपर डेली क्लोज देता है, ये वाला लेवल 1835, तो हमारी आउटलुक जो है वो गोल्ड पर पॉजिटिव होगी। क्योंकि अभी हमारे जो इसके मेन ड्राइवर हैं वो पॉजिटिव हैं, डॉलर भी पॉजिटिव है, बॉन्ड यील्ड्स भी। तो इसलिए जो हमारा आउटलुक है वो इस पर नेगेटिव ही है, क्योंकि ये 200 डे और 50 डे से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट वीक कौन कौन से लेवल हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जी। अगर नेक्स्ट वीक 1835 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो आप 1845 और 1850 का टारगेट रखेंगे। शॉर्ट टारगेट रखा करें, वो ज़्यादा इजी रहते हैं, अचीव जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, उसके साथ आप उसको होल्ड कर सकते हैं, उसमें फिर आपका लॉस नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो 1835 के ऊपर अगर आपको डेली क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप 1845 और 50 को टारगेट करेंगे। और अगर गोल्ड 1850 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 1862 और 60 होगा। और 1862-60 के ऊपर आपका टारगेट होगा जी $1875 का। ठीक हो गया जी। दूसरी साइड पर अब हम देखते हैं जी। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये याद रखिएगा, ये जो लेवल जो मैं दे रहा हूँ इनमें अगर कोई रिवर्सल मिलता है तो वो फिर मैं डेली चार्ट पर आपको बता दूंगा। ठीक हो गया जी। जिस तरह इस तरह देखिए हमारा टारगेट 1815 हिट हुआ है, तो उसके बाद दूसरा टारगेट बना ही नहीं फिलहाल।
तो फिर आपके साथ कैसे डिस्कस हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी दूसरी साइड पर। अगर गोल्ड 1770 ब्रेक करता है, याद रखिएगा ये जो लेवल है दरमियान वाला, ये हम डेली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर 1770 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से जाकर 1760 और 1750 को टेस्ट कर सकता है। 1750 फिर एक अहम लेवल रहेगा। उसके बाद गोल्ड जाकर 1740 को टेस्ट करेगा जी, डेली के लिहाज से लेवल दे रहा हूँ। और 1740 के नीचे फिर आप 1724-20 को टारगेट करेंगे। और 24-20 के नीचे फिर आप 1698, 1700 या 1710 का टारगेट रख सकते हैं, जैसे ही आपका अचीव होते हैं। और 1700 के नीचे तो फिर गोल्ड आपको पता है कि दोबारा से जाकर डबल बॉटम जो पैटर्न है उसको टेस्ट करेगा 1680-76 के आसपास। तो यहाँ पर भी अगर हमें कोई रिवर्सल मिलता है तो वो मैं आपको डेली की वीडियो में बता दूंगा। ये जो दरमियान वाला लेवल है, इसको फिर हम जो डेली की वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। सॉरी, वीकली रेजिस्टेंस और स्पोर्ट्स में बताना आपको भूल गया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। वीकली जो हमारी सपोर्ट रहेगी इस दफ़ा, वो रहेगी जी $1740। अगर गोल्ड 1740 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1724, जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, 1700 और 1676 तक जा सकता है। वीकली जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी जी इस दफ़ा $1850 की। अगर गोल्ड 1850 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1862, 1875 और फिर 1900 तक जा सकता है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।